तमिलनाडु के सलेम में पेयजल योजना की पाइपलाइन फटी, तेज धार में पानी का फव्वारा फूटा, बड़ी मात्रा में पीने के पानी की बर्बादी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मद्रासी कैंप जंगपुरा में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। कोर्ट के आदेश के तहत 300 से ज्यादा झुग्गियों को हटाया जाना है। मानसून की स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले के किनारे बने दिल्ली के तमाम अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था, जिसे लेकर दिल्ली प्रशासन की ओर से मद्रासी कैंप के पास हटाई गई अवैध झुग्गियां। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी गर्जा बुलडोजर, सुभाष चौक से महगवा चौक तक अवैध निर्माण के खिलाफ चला अभियान। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भारी हिमस्खलन, पानी की तेज रफ्तार की तरह बहते नजर आए बर्फ के गोले, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मानसून के सक्रिय होने के बाद पूर्वोत्तर में बारिश ने बरपाया कहर, लगातार बारिश से मणिपुर के इम्फाल में बाढ़, हजारों लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों के करीब 1 लाख लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। भारी बारिश के बाद सिक्किम में उफान पर नदियां, बारिश और भूस्खलन के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिलों में सड़क संचार बुरी तरह से प्रभावित। सिक्किम में भी भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास रहने वाले लोगों में दहशत। मणिपुर में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश, इम्फाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन, कई जगह घरों को नुकसान, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश के बाद असम में बाढ़ जैसे हालात, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न, लोगों के सामने भारी परेशानी। असम के लखीमपुर में हो रही भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, तटबंध टूटने की वजह से रिहायशी इलाके पानी में डूबे, कई घरों को नुकसान। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कोंकण, गोवा, केरल, कोस्टल कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका। तटीय कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों के दौरान भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी, कोंकण और गोवा में भी 3 जून तक जारी रह सकती है भारी बारिश। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ और भूस्खलन से 27 लोगों की मौत, अरुणाचल में 9, मेघालय में 6 लोगों की जान गई, असम और मिजोरम में 5-5 लोगों की मौत, त्रिपुरा और नागालैंड में 2 लोगों की जान गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हरिद्वार, हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। धर्मनगरी में सीएम के आगमन से संत समाज ने उत्साह। हरिद्वार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ लगाई आस्था की डुबकी, देश प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में डिजास्टर मॉक ड्रिल का आयोजन, हर स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक साल में 2 बार अस्पताल में किया जाता है मॉक ड्रिल। खीर भवानी मेले के लिए यात्रियों का पहला जत्था जम्मू कश्मीर के लिए रवाना, 3 जून को गांदरबल जिले में स्थित माता के मंदिर में लगेगा मेला। पहलगाम हमले के बाद घाटी में होगा पहला बड़ा धार्मिक आयोजन। भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, 13 जून तक होगा एक्सरसाइज। संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम होगा साबित। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत में हुआ था थोड़ा नुकसान, लेकिन उसके बाद 300 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तानी ठिकानों को बर्बाद किया। सीडीएस के बयान पर बढ़ा राजनीतिक तापमान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया, तुरंत बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। सीडीएस के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा कांग्रेस को अपनी सेना पर नहीं भरोसा, खड़गे राहुल गांधी के चक्कर में न खराब करे अपनी इमेज। पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा पाकिस्तान, कल भारत से चिनाब नदी का सिर्फ 7200 क्यूसेक पानी ही पहुंचा मराला हेड, 2 दिन में 91,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई कम हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को बताया नेहरू की सबसे बड़ी गलती, एबीपी न्यूज से कहा किसानों को देंगे भारत के हक का पानी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कुआलालंपुर, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचा डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने किया स्वागत, पाकिस्तान की पोल खोलेगा भारतीय दल। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला लाइबेरिया का साथ, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने लाइबेरियाई सरकार का जताया आभार, कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।
बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरिया में पाकिस्तान को किया बेनकाब। पांडा ने कहा, आतंकी ट्रेनिंग को छिपाने के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का केंद्र। कहा, पाकिस्तानी आतंकी समूह और आईएसआईएस की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। एनआईए ने यूपी, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में की छापेमारी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत दूसरे अहम सबूत किए बरामद। जासूसी नेटवर्क से जुड़े पहलगाम आतंकी हमले के तार। एनआईए ने 8 राज्यों में 15 जगहों पर मारे छापे। सीआरपीएफ एएसआई मोतीराम जाट से पूछताछ के बाद एनआईए ने की कार्रवाई। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत। शर्मिष्ठा पर ऑपरेशन सिंदूर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। शर्मिष्ठा पनोली के गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सिर्फ सनातनियों पर हो रही कार्रवाई, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले टीएमसी नेताओं पर क्यों नहीं होता एक्शन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। बोले, भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं शुभेंदु, बीजेपी से पूरा बंगाल परेशान। शर्मिष्ठा पनोली के समर्थन में उतरे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदू धर्म को गंध धर्म कहने वालों की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। बकरीद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। बोले, किसी भी मजहब में होने वाली जीव हिंसा निंदनीय, हम बलि प्रथा और बकरीद दोनों के पक्ष में नहीं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। पटना, दानापुर या हाजीपुर से किसी सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान लेंगे अंतिम फैसला। बिहार में चुनाव से पहले अनुसूचित आयोग के गठन की अधिसूचना जारी। चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान बनाए गए अध्यक्ष। पार्टी और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी। लालू राबड़ी के आदेश को बताया सबसे बड़ा। कहा, पापा न होते तो न ये पार्टी होती और न मेरे साथ राजनीति करने वाले को जयचंद जैसे लालची लोग। नागालैंड में अजीत पवार को बड़ा झटका। एनसीपी के सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ एनडीपीपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को मिला पूर्ण बहुमत। विशेष तिरंगा रैली के रूप में मनाया गया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,500 के पार। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। दिल्ली में कोरोना के 375, गुजरात में 265 और राजस्थान में 60 एक्टिव केस। केरल में 1336, यूपी में 117 केस पॉजिटिव। वेस्ट बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और महाराष्ट्र में 467 मामले। महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड के 68 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 485। अकेले मुंबई शहर में ही 441 एक्टिव केस। रोहतक के रिटोली गांव में गैंगवार में एक युवक की गोली मारकर हत्या। अनिल के नाम से हुई मृतक की पहचान। अंकित उर्फ बाबा गैंग से बताया जा रहा। अनिल का संबंध हत्या के पीछे भाऊ गैंग का हाथ होने की आशंका। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड। 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना ने पहनाया ताज। थाईलैंड ने पहली बार अपने नाम किया मिस वर्ल्ड का खिताब। भारत की नंदिनी के हाथ लगी निराशा। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड बनकर नमस्ते से जीता लोगों का दिल। नमस्ते मुद्रा में किया दर्शकों का अभिवादन। मिस वर्ल्ड बनकर भारतीय संस्कृति का सम्मान किया। अजमेर में चावल से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गैंगस्टर सुधीर सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है गोरखपुर पुलिस और एसओजी टीम। गिरफ्तारी के लिए की जा रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। सुधीर के ठिकानों पर दी जा रही ताबड़तोड़ दबिश। सुधीर सिंह यूपी के 68 माफिया की लिस्ट में शामिल। गोरखपुर का टॉप 10 माफिया। उसके ऊपर गोरखपुर के अलग अलग थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में हादसा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सागर में मेडिकल स्टोर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई में आरपीएफ कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। गरीब रथ एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री। पैर फिसलकर प्लेटफॉर्म पर गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के रतलाम में हाथी और घोड़े के बीच लड़ाई। घोड़े के हमले से डरकर भागता नजर आया गजराज। राहगीरों ने भी भागकर जान बचाई।
ओडिशा के मयूरभंज इलाके में कुएं में गिरा भालू। 20 फीट गहरे कुएं में गिरे भालू को किया गया रेस्क्यू। खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचा था भालू।